हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ स्कूटी बाइंग प्रोसेस, इंश्योरेंस प्रोसेस, आरटीओ प्रोसेस और तीन चीज़ें और इंक्लूडेड हैं। वो है अपनी गाड़ी का इंजन ऑयल कब चेंज करें और अपनी गाड़ी को सबसे पहली सर्विस कब करवाएं और क्या क्या बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए जब अपनी गाड़ी की सर्विसिंग करवाने जाते हैं। ये सारे क्वेश्चंस बहुत लोग के मन में आते हैं और ये क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए हैं मेरे सब्सक्राइबर के द्वारा। चलिए आज इसी वीडियो पर बात करते हैं और इसी टॉपिक पर बात करते हैं और आपको सिंपल तरीके से बताता हूँ कि क्या क्या प्रोसेस रहता है। तो बेसिकली कुछ नहीं होता, जैसे कि अगर आप कोई भी स्कूटर खरीदने जाते हैं, कोई भी कंपनी का कोई भी व्हीकल खरीदने जाते हैं, सिंपली वो आपका आइडेंटिटी प्रूफ मांगते हैं। अब आइडेंटिटी प्रूफ में आपको कई सारी चीज़ें आती हैं। आधार कार्ड आता है, पैन कार्ड आता है, वोटर आईडी आता है और आपके ड्राइविंग लाइसेंस आता है। और ड्राइविंग लाइसेंस में मैं बता दूं आपको, कई कई जगहों पे स्कूटी खरीदने पर, कई कई राज्यों में स्कूटी खरीदने पर वो आपसे ड्राइविंग लाइसेंस मांगते हैं, बट कई कई राज्यों में ऐसा है कि वो आपसे डीएल यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मांगते हैं। जब आप स्कूटी खरीदने या फिर स्कूटर खरीदने, बहुत लोग को डाउट रहता है स्कूटी के स्कूटर, दरअसल उसको स्कूटर बोला जाता है। जब भी आप स्कूटर खरीदने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे आपसे आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पर आपके कुछ कोई भी आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जा सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आधार कार्ड को लेकर चल रहा हूँ, जिस हिसाब से मैंने अपने स्कूटर को बाय किया है। आधार कार्ड लेके मैं जाऊँगा तो वो आधार कार्ड का नंबर नोट करते हैं और वो आपसे पूछते हैं आपका एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ जैसे कि आपका आइडेंटिटी प्रूफ उस प्रकार का होना चाहिए जिसमें आपका एड्रेस प्रॉपर्ली लिखा हुआ हो। अगर उसमें एड्रेस नहीं तो एड्रेस प्रूफ मांगते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मेरा खुद का घर है तो मेरे को एड्रेस प्रूफ उसमें मेरा परमानेंट रहेगा। मैं कोई किराए का मकान में नहीं रहता हूँ। और अगर जो लोग किराए के मकान में रहते हैं तो उनको इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल या फिर घर, और उसके बाद घर का लीज एग्रीमेंट उन्हें सबमिट करना होता है डीलर को। इसे सबमिट करने के बाद जैसे कि आप फॉर ये तो आपने सबमिट कर दिया, लेकिन इसके पहले का प्रोसेस ये रहता है कि जब आप शोरूम जाते हैं तो आप अपनी मनपसंद स्कूटी को बाय कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे कई सारे आपकी स्कूटियाँ लाइन पे लगी रहती हैं कि आपको कौन सी पसंद है। फॉर एग्जांपल आप मन में सोच के जाते हैं, आप एक्टिवा 6G लेंगे, 125 लेंगे, टीवीएस की कोई और लेंगे, टीवीएस की लेंगे, हीरो की लेंगे, होंडा की लेंगे, सोच के जाते हैं। अगर वो ऑप्शन वहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो आप उनसे बोलेंगे कि मुझे दूसरा कलर इसका दिखाइए, तो वो आपको गोडाउन में ले जाएंगे और गोडाउन में आपको दिखाएंगे कि हाँ ये सारी स्कूटी आपकी खड़ी हैं और उनमें से आप जो पसंद करेंगे वो स्कूटी फिर आपकी सिलेक्टेड हो जाएगी। उसके बाद जैसे कि सारे एड्रेस प्रूफ वगैरह, और जो लोग किराए के मकान में रहते हैं, जो लोग खुद के मकान में रहते हैं, उसके बाद क्या प्रोसेस रहता है, उसके बाद रहता है उन लोग को पेमेंट करना होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं फुल पेमेंट कर रहा हूँ, ठीक है ना, मैं कोई भी उसका किस्त वगैरह का काम कर ही नहीं रहा हूँ, मैं फुल पेमेंट को पहले लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल मेरी स्कूटी जो है 1 लाख रुपीज़ की, फॉर एग्जांपल के तौर पे 1 लाख की स्कूटी, मैंने 1 लाख उनको पेमेंट, आप कई सारे वो सारे मोड्स को एक्सेप्ट करते हैं। जैसे कि कैश भी एक्सेप्ट करते हैं, चेक भी करते हैं, क्रेडिट कार्ड भी करते हैं, डेबिट कार्ड भी करते हैं, मोबाइल बैंकिंग भी, नेट बैंकिंग भी, सारी चीज़ें एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें जब आप उन्होंने एक्सेप्ट करवा ली कि मतलब आपकी पेमेंट कंप्लीट हो गई, तो फिर वो आपसे बोलते हैं कि आपको फॉर्म 20 या फॉर्म 21 को भरना होता है। फॉर्म 21 वो डीलर का खुद का काम रहता है, वो हमसे नहीं भरवाता है। बट फॉर्म 20 एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि आप उनको 4 से 5 आपकी पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगती है, आपका एड्रेस प्रूफ पूछा जाता है और आपसे कुछ बेसिक डिटेल्स मांगी जाती हैं। जैसे, और बेसिक डिटेल्स में कुछ ही रहता है कि आपकी एज क्या है और नॉर्मल चीज़ में आपका नाम वगैरह सब उस फॉर्म में वो फिलअप करवा देते हैं। फिलअप करवाने के बाद वो फॉर्म 20 पे स्कूटर का जो है आपकी पूरी डिटेल्स निकालते हैं। चेसिस नंबर हो गया, इंजन नंबर हो गया, बाकी सारे फ्रेम नंबर हो गया, वो सारी चीज़ों को नोट करते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। अपने डॉक्यूमेंट में नोट करने के बाद वो फॉर्म 21 भरते हैं। फॉर्म 21 वो उनका से डीलर से डायरेक्ट उनका मेरे ख्याल से वो शोरूम वगैरह कुछ रहता है कनेक्शन, वो उससे हमारा डायरेक्ट अटैचमेंट नहीं रहता है। उसके बाद आपको वो बोल देते हैं कि आप शाम को आइए, आपकी स्कूटी परफेक्ट तरीके से आपको रेडी मिल जाएगी। आप शाम को जाते हैं और अपनी स्कूटी को परचेज़ करके आप चले आते हैं। उसके बाद 2 से 3 दिन में या फिर आपको 4 दिन भी, 5 हफ्ते भर भी लग सकते हैं, उसके बाद आपके इंश्योरेंस के पेपर आ जाते हैं। इंश्योरेंस के पेपर वो डायरेक्टली खुद आपको कॉल करके बुलाते हैं, या तो आपका इंश्योरेंस आपको ये बता देंगे उसी टाइम पे जब आप लेने जाएंगे स्कूटी, तो आप बोल देंगे 2 से 3 दिन में आपके इंश्योरेंस के पेपर आ जाते हैं। अब बात कर लेते हैं नंबर प्लेट की। नंबर प्लेट को आने में कम से कम 30 दिन या फिर 40 दिन लग जाते हैं। मेरे केस में मेरे को 22 या 25 दिन लग गए थे नंबर प्लेट आने में, तो मैंने नंबर प्लेट लगवा ली थी। नंबर प्लेट लगवाने के बाद आपको उनके पास जाना पड़ता है। जैसे यहाँ से आपने शोरूम से गाड़ी ली है, वहाँ से जाइए और उनसे बोलिए कि मेरी गाड़ी के नंबर वाजपेयी, क्या नंबर है आपका, ये नंबर है आपका, तो वो मैच करेंगे। मैच करने के बाद, क्योंकि हमें तो पता नहीं हमारा नंबर क्या है, तो वो नंबर आपको दे देंगे।
नंबर देने के बाद जब आप आपके नंबर दे देंगे तो वहाँ पे आपसे कॉपी में उनके, जहाँ पे उनकी फुल डिटेल वाली कॉपी रहती है, उसमें वो आपको साइन करवाएँगे। साइन करवाने के बाद जैसे कि आपने साइन कर दिया, वो आपको नंबर प्लेट दे देंगे। नंबर प्लेट ले जाने के बाद आपको शोरूम के पीछे साइड जाना है, जहाँ पे आपकी गाड़ी सर्विसिंग होती है, अपनी गाड़ी की सर्विस होती है। वहाँ पे ले जाने के बाद वो जो बंदे हैं आपकी गाड़ी पे जो नंबर प्लेट है वो उनको पंच कर देंगे, पंच करना या फिर आपकी नंबर प्लेट को फिक्स कर देंगे, आपकी गाड़ी पे लगा देंगे। और शोरूम वाले जो हैं कई कई राज्यों में वो फ्री रहता है, और लेकिन कई मेरे सिटी में मेरे से 30 रुपीज़ पंचिंग का चार्ज, नंबर प्लेट की पंचिंग का चार्ज मुझसे लिया गया 30 रुपीज़। ये हो गया नंबर प्लेट। अब मान लीजिए जैसे कि मुझे गाड़ी किश्त में खरीदनी है, तो उसके लिए कई सारे फॉर्म को भरा जाता है, और किश्त में गाड़ी खरीदने के लिए फॉर एग्जांपल मेरी गाड़ी 1 लाख रुपए की है और मैंने किश्त बांधी कुछ 50,000 रुपए की। मैंने 50,000 नगद दिया, कैश दिया, चेक दिया, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, सारे मोड से मैंने दे दिए हैं। अब मुझे 50,000 की किस्त बांधनी है, तो किस्त बांधने के लिए आपसे वाटर बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल ये आपसे मांगते हैं, क्योंकि आप किस जगह के निवासी हैं, और आपसे वो मांगते हैं आपकी नौकरी की, या फिर जैसे कि बोल सकते हैं वो होता है ना पासबुक की स्लिप आपसे मांगी जाती है। आपसे पिछले 3 महीने का, जैसे कि आप एग्जांपल पिछले 3 महीने का, अभी चल रहा है जून, जैसे कि मान लीजिए अप्रैल, मई और मार्च, अप्रैल, मई 3 महीने की वो आपसे आपकी वो मांगते हैं। जैसे कि आपकी जो पेमेंट आती है, पेमेंट स्लिप आपसे मांगी जाती है, और पासबुक की स्लिप आपसे मांगी जाती है। तो वो ये चेक करते हैं कि जो जिस बंदे को या बंदी को मैं गाड़ी बेच रहा हूँ, तो वो एक जेन्युइन बायर है या नहीं है। अगर वो जेन्युइन बायर है, उनकी परमानेंट तरीके से और परफेक्ट तरीके से उनके अकाउंट में बैलेंस या फिर उनके अकाउंट में पेमेंट आती है, तो वो उनकी किश्त बांध देते हैं। और कुछ वहाँ पे फॉर्म्स भरे जाते हैं, तो फॉर्म भरना आपका काम नहीं रहता है, वो लोग खुद भरते हैं। बस आपसे वो लोग आपसे थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, और वो निकालने के बाद वो फॉर्म को फिलअप कर लेते हैं, और आपकी गाड़ी की किश्त बन जाती है। और कुछ उसके बाद वो लोग प्रॉफिट वगैरह तो कमाए रहते हैं, उसके बाद कुछ इंटरेस्ट पे आपकी किस्त वो बांध देते हैं। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई किश्त बांधने के ऊपर, आप उसे जाके देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि गाड़ी पे कौन सा इंजन ऑयल यूज़ करना चाहिए, बात कर लेते हैं। आपको गाड़ी में आपकी सर्विस बुक में आपको प्रॉपर तरीके से बताया गया है कि आपको अपनी गाड़ी में कौन सा इंजन ऑयल यूज़ करना चाहिए। लेकिन जैसे कि मैं बताता हूँ, इस स्कूटर में आपको 5W30 ग्रेड का इंजन ऑयल यूज़ करना चाहिए। और 5W30 का क्या मीनिंग होता है, इसके ऊपर भी मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है। अब बात करते हैं आपको अपनी गाड़ी की सर्विसिंग कब करवानी चाहिए। देखिए, स्टार्टिंग की सर्विस रिकमेंडेड होती है 500 किलोमीटर्स पे, क्योंकि आपकी गाड़ी का नया इंजन रहता है, तो वो थोड़ा ज़्यादा जल्दी रैप होता है, गर्म होता है। आपने खुद देखा होगा, जब आप नया मोबाइल खरीदने जाते हैं और एकदम उसको तरीके से आप मोबाइल को शुरू करते हैं, तो वो थोड़ा सा हीटअप हो जाए, ज़्यादा हीटअप होता है वो, क्योंकि वो नया नया शुरू होता है। तो इसी प्रकार जब आप गाड़ी को लेने जाते हैं, तो गाड़ी का आपका नया इंजन ऑयल पड़ता है, तो इंजन तो थोड़ा ज़्यादा गर्म होता है, उसके बाद फिर रैप होना धीमे धीमे करके रम जाता है इंजन। तो इसी प्रकार आपको 500 किलोमीटर पे अपनी गाड़ी की पहली सर्विसिंग करवानी होती है। उसके बाद आपको इंजन ऑयल हमेशा 1200 से लेकर 1500 किलोमीटर, यानी कि बहुत मैक्सिमम 2000 किलोमीटर तक आपको अपनी गाड़ी का इंजन ऑयल चेंज करवा देना चाहिए। और इंजन ऑयल हमेशा, जैसे कि 2 सर्विस के बाद, जैसे आपकी 2 सर्विस कंप्लीट हो गई, उसके बाद आपको अपनी इंजन ऑयल में इंजन फ्लश का यूज़ करना चाहिए। इसके ऊपर ही मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है। और बात करें तो आपको क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए। जैसे ही आप अपनी गाड़ी को चला रहे हैं, तो आपको खुद ही फील होगा कि मेरी गाड़ी में ये कमी है, ये कमी है। और 5000 या 4000 या 5000 किलोमीटर पे आपको अपनी गाड़ी का एयर फिल्टर भी चेंज करवा देना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है, प्रॉपर एयर का इंटेक नहीं हो पाता है, और इंजन पे कचरा फंसने के चांसेस और इंजन ज़्यादा गर्म होने के और हीट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और आपको बताता हूँ क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे कि आप शोरूम जा रहे हैं गाड़ी चलाते हुए, फॉर एग्जाम्पल आपका शोरूम यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है, तो आप गाड़ी को ड्राइव करते हुए लेके जाएंगे, तो आपको खुद प्रॉब्लम पता चलेगी, जैसे कि मेरे पीछे का वाइजर हिल रहा है, मेरी लाइट्स प्रॉपर नहीं जल रही है, हॉर्न परफेक्ट नहीं है, मेरी लाइट्स का थ्रो एकदम प्रॉपर नहीं जा रहा है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी आपको खुद को फील होगा कि हाँ, मेरी गाड़ी में ये प्रॉब्लम्स हैं। तो उन प्रॉब्लम्स को आप नोटिस कीजिए और जाकर उन्हें डीलर को बताइए। और डीलर को बताने के बाद आप अपनी गाड़ी की टेस्ट ड्राइव जरूर लीजिए। जैसे आपकी गाड़ी बन के आ गई, उस गाड़ी का आप टेस्ट ड्राइव लीजिए। टेस्ट ड्राइव लेने के बाद आपको, अगर आप सेटिस्फाइड हैं सारे, उनको एक बात जरूर बोलिएगा कि सारे गाड़ी के नट बोल्ट्स को एकदम प्रॉपरली टाइट कीजिए और ग्रीसिंग कीजिए। वरना अगर आप ग्रीसिंग नहीं करेंगे, तो एट लास्ट में जो आपकी गाड़ी, आप धोते तो हैं गाड़ी, ऑलरेडी अपनी गाड़ी को वॉश करेंगे, तो जब आप गाड़ी का नट बोल्ट खोलते हैं, तो नट बोल्ट खुलते नहीं बल्कि टूट जाते हैं। तो हमेशा अपनी गाड़ी के नट बोल्ट्स में ग्रीसिंग करवा के रखिए। ग्रीसिंग करवाने के बाद जब आप एट लास्ट में कभी खोलेंगे नट बोल्ट को, तो प्रॉपरली आपके नट बोल्ट ओपन हो जाएंगे।
तो यही सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी, आपको खुद फील हो जाएगा कि मेरी गाड़ी में ये कमी है, वो कमी, और वहाँ जाके आप चेक करते रहिए। क्योंकि आप जिस केबिन में बैठते हैं, जिस एरिया में बैठते हैं, लाउंज में आप बैठते हैं, तो आपको पीछे से अपना शोरूम दिखता है कि यहाँ पे गाड़ी सर्विस हो रही है, और बहुत जगह पे नहीं भी दिखता है। तो आप जाके चेक करते रहिए, उनसे बोलिए कि हाँ, मुझे एक प्रॉब्लम ये बतानी, मुझे एक तरीके टेक्निक यूज़ कीजिए, मुझे प्रॉब्लम ये मैं बताना भूल गया, मैं ये प्रॉब्लम, उस तरीके से आप जाकर अपनी गाड़ी को भी एग्जामिन कर सकते हैं। तो ये छोटी-छोटी टिप्स थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल गाइस।